क्या आप मुझे 96 मल्टीप्लाई 97 का आंसर 3 सेकंड में बिना किसी कैलकुलेटर की मदद से दे सकते हैं? क्या हुआ, मुश्किल लग रहा है? तो आज मैं आपको वैदिक मैथमेटिक्स की ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी जिससे इस टाइप के क्वेश्चन आप इजी वे में कर सकते हैं। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो या तो आपका सबसे बड़ा दोस्त है या सबसे बड़ा दुश्मन। आज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे वो जेईई हो, कैट हो, बैंकिंग या सिविल सर्विसेज, वहाँ सिर्फ सही आंसर आना काफ़ी नहीं है, मैटर करता है कि वो आंसर कितनी जल्दी आता है। आज हम डीप डाइव करेंगे वैदिक मैथमेटिक्स की हिस्ट्री में, ये कहाँ से आया, इसके पीछे का साइंस क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट कुछ ऐसी माइंड ब्लोइंग ट्रिक्स जो आपकी कैलकुलेशन स्पीड को 10x बढ़ा देगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज यानी आज का MCQ। वैदिक मैथमेटिक्स का पूरा सिस्टम कितने मेन सूत्र यानी फॉर्मूलाज पर बेस्ड है? A 8 सूत्र, B 12 सूत्र, C 16 सूत्र, D 24 सूत्र। आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट में लिखिए, सही जवाब मैं बताऊंगी वीडियो के एंड में। चलिए शुरू करते हैं। जब हम वैदिक वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली हजारों साल पुराने वेद आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। लेकिन वैदिक मैथ्स की हिस्ट्री थोड़ी अलग और काफी इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली जो वैदिक मैथ्स हम आज पढ़ते हैं वो डायरेक्टली किसी वेद में लिखा हुआ नहीं है। इसको रिकंस्ट्रक्ट यानी दोबारा खोजा गया था 20th सेंचुरी में श्री स्वामी भारती कृष्णा तीर्थाजी महाराज के द्वारा। वो पुरी के शंकराचार्य थे। बड़ी हैरानी की बात है कि 1911 से 1918 के बीच स्वामी जी ने श्रीनगरी के जंगलों में लगातार 8 साल तक डीप मेडिटेशन और अथर्ववेद की स्टडी की। उनका मानना था कि वेदास में पूरे यूनिवर्स का नॉलेज छुपा हुआ है, तो मैथमेटिक्स कैसे पीछे रह सकता है। अपनी स्टडी से उन्होंने 16 मैथमेटिकल फॉर्मूलाज जिन्हें सूत्र कहते हैं और 13 सब सूत्र निकाले। उन्होंने क्लेम किया कि इन 16 सूत्रों से मैथ्स की हर प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है, चाहे वो बेसिक अरिथमेटिक हो, अलजेब्रा, ज्योमेट्री या फिर कॉम्प्लेक्स कैलकुलस। बहुत से मॉडर्न मैथमेटिशियंस डिबेट करते हैं कि ये टेक्निक्स ऑफिशियली एंशिएंट वैदिक टेक्स्ट का हिस्सा नहीं है, लेकिन एक बात पर सब एग्री करते हैं कि स्वामी भारती कृष्ण तीर्थाजी का बनाया हुआ ये सिस्टम अपने आप में एक मास्टरपीस है। ये हमारे दिमाग को लेफ्ट राइट कैलकुलेट करने के बजाय पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन करना सिखाता है। चलिए थोड़ी देर के लिए हिस्ट्री बुक्स को बंद करते हैं और एक्चुअल मैथ्स की दुनिया में उतरते हैं। मैं आपको 3 सबसे पावरफुल सूत्र सिखाऊंगी जो आप आज से यूज कर सकते हैं। सूत्र नंबर 1, एकाधिकेन पूर्वेण बाय 1 मोर देन प्रीवियस वन। ये फॉर्मूला उन नंबर्स का स्क्वायर निकालने के लिए बेस्ट है जिनके एंड में 5 आता है, लाइक 25, 35, 65 या 85। लेट्स से हमें 85 का स्क्वायर निकालना है। वैदिक ट्रिक देखिए, लास्ट डिजिट जो कि 5 है उसका स्क्वायर निकालिए। 5 × 5 25। इस आंसर को राइट साइड में लिख लीजिए। अब बची हुई पहली डिजिट देखिए, यहाँ है 8। सूत्र कहता है एकाधिकेन मतलब 1 मोर, तो 8 को उसके आगे वाले आने वाले नंबर यानी 9 से मल्टीप्लाई कीजिए। 8 × 9 72। 72 के आगे 25 लगा दीजिए, तो आंसर है 7225। 2 सेकेंड में आपका आंसर आ गया। तो 85 का स्क्वायर हुआ 7225। सूत्र नंबर 2, निखिलम नवत चशरम दशत, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। ये ट्रिक मल्टीप्लिकेशन के लिए है जब नंबर्स किसी बेस जैसे 10, 100, थाउजेंड्स के पास हों। याद है मैंने वीडियो के स्टार्ट में 96 मल्टीप्लाई 97 पूछा था। लेट्स सॉल्व इट। दोनों नंबर्स 100 के बेस के पास है। 96 100 से कितना कम है? -4। 97 100 से कितना कम है? -3। अब आंसर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। लेफ्ट पार्ट के लिए या तो 96 में से 3 माइनस कर लीजिए या 97 में से 4 माइनस कर लीजिए। दोनों केस में आएगा 93। राइट पार्ट के लिए इन दोनों डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 × 3 12। दोनों को जोड़ लीजिए, आंसर इज 9312। आई मीन सीरियसली, एक 3rd ग्रेड का बच्चा भी इस मेथड से बड़ों को मैथ चैलेंज में हरा सकता है। सूत्र नंबर 3, उद्रव त्र्यंबकम। ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है। इससे आप कोई भी नंबर्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे बेस के पास हो या नहीं। लेट्स टेक 23 × 12। वर्टिकली राइट डिजिट को मल्टीप्लाई करें। 3 × 2 = 6। ये लास्ट डिजिट है। क्रॉस वाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करें। ब्रैकेट में 2 × 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट
3 multiply 1 bracket close which is equals to 4 plus 3 which is equals to 7. ये मिडल डिजिट है. स्टेप 3 वर्टिकली लेफ्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करें. 2 multiply 1 which is equals to 2. ये फर्स्ट डिजिट है. आंसर इज 276. स्टार्ट में हमने इसे प्रैक्टिस से किया, पर एक बार मास्टर कर लिया तो आप पेन और पेपर उठाना भूल जाएंगे. अब आप सोच रहे होंगे कि जब फोन में कैलकुलेटर है तो ये सब सीखने की क्या जरूरत है. ये एक बहुत वैलिड क्वेश्चन है. देखिए, वैदिक मैथ्स सिर्फ नंबर्स को फास्ट मल्टीप्लाई करना का टूल नहीं है, ये एक ब्रेन ट्रेनिंग है. जब आप एक मेंटल पैटर्न को यूज करते हैं तो आपका दिमाग दोनों हेमिस्फेयर लेफ्ट और राइट एक साथ काम करता है. ये आपकी मेमोरी, कंसंट्रेशन और कॉग्निटिव एबिलिटीज को बूस्ट करता है. और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वहाँ कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं होते, वहाँ एक एक सेकंड की वैल्यू होती है. वैदिक मैथ्स आपको वो कॉन्फिडेंस देता है जिससे मैथ्स फोबिया हमेशा के लिए खत्म हो जाता है. ये एंशिएंट विजडम और मॉडर्न कॉम्पिटिशनल चैलेंजेस को सबसे बड़ा परफेक्ट ब्रिज है. तो वापस आते हैं हमारे स्टार्टिंग के क्वेश्चन पे. मैंने आपसे पूछा था वैदिक मैथमेटिक्स में कितने सूत्र हैं. अगर आपने ऑप्शन सी 16 सूत्र गेस किया था तो आप बिल्कुल सही हैं. स्वामी भारती कृष्ण तीर्था जी ने 16 मेन सूत्र और 13 सब सूत्र बनाए थे. वैदिक मैथमेटिक्स हमारे इंडियन हेरिटेज का एक बहुत प्राउड और ब्रिलियंट हिस्सा है. अगर आप चाहते हैं कि मैं इन 16 सूत्रों पर एक डिटेल मास्टर सीरीज बनाऊं तो मुझे कमेंट्स में वैदिक सीरीज लिखकर जरूर बताएं. और अगर 5000 लाइक्स मेरी वीडियो पर हो जाते हैं तो मैं ये मास्टर क्लास जरूर बनाऊंगी. अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग की थोड़ी सी भी एक्सरसाइज करवाई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें. अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि उनका भी मैथ्स फोबिया दूर हो सके. और ऐसे ही डीप डाइव एजुकेशनल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में. तब तक के लिए कीप कैलकुलेटिंग, कीप ग्रोइंग.